नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि रीजनिंग के ऑल चैप्टर मैं अपने YouTube चैनल में लेकर आ रहा हूं, जिससे आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। जिसमें से पहला चैप्टर आपका है आकृति गिनना। और आप जानते हैं कि चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, उसमें आकृति से रिलेटेड एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और उनको कैसे करना है, कैसे फास्ट करना है, बेस क्या है उनका, उन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझें और फिर उसको अपने नोटबुक में लिखें। तो चलिए देखते हैं। इसमें आकृति गिनने में टाइप बाय टाइप हम पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है काउंटिंग फिगर। तो देखिए टाइप फर्स्ट में क्या आता है। टाइप फर्स्ट में चलते हैं जिसमें टाइप फर्स्ट में हमको देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है ये। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये एक ही त्रिभुज है। इसी तरह से अगर ऐसा ही त्रिभुज हो और उसमें एक लाइन ऐसी खींच दी जाए तो इसको कैसे काउंट करते हैं। देखिए एक और ये दो, तो एक और दो यानी इसको करेंगे एक प्लस दो, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तीन। कैसे देखिए, ये पूरा एक हो गया, फिर ये दो और इसी तरह से ये तीन, तो इसमें हमारे तीन त्रिभुज हो गए। इसी तरह सिमिलरली देखते हैं आगे। देखिए इसी टाइप में देखिए, ये तो छोटा था, आगे हम देखते हैं। अगर इसी में एक दो तीन ऐसी अगर लाइनें खींची हो इस बेस लाइन में, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, एक दो तीन चार, और इन सभी को उठा करके फिर हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि इस चित्र में एक दो तीन चार पांच छह और चार 10, तो यानी इस आकृति में हमारे 10 त्रिभुज होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो अपन बेस था। अब इसकी हम ट्रिक देखते हैं कि हम इसको जल्द से जल्द कैसे काउंट करें। तो जल्द से जल्द काउंट करने के लिए इसमें आपने प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला देखा होगा, n + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि जितने ये आपको बॉक्स मिले 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 और उससे एक नेक्स्ट आगे 5 और बटे में 2, और इसको 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो ये देखिए हमने ट्रिक के माध्यम से भी देख लिया कि कैसे इसको काउंट करना है और बेसिक भी देख लिया। तो इस तरह से आपको जब भी इस तरह के त्रिभुज मिले कि बेस हो और उसमें लाइनें खींची हो, तो आपको बॉक्स काउंट करना है और बॉक्स काउंट करने के बाद उसको इस वाले फार्मूले में रख देना है और आपको फास्ट से फास्ट आंसर निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। टाइप सेकेंड में आप देखेंगे कि ये त्रिभुज है और इस बेस के समानांतर एक दूसरी लाइन खींच दी जाए, तो जितनी भी समानांतर लाइन खींची जाएंगी उतने ही त्रिभुज होंगे। जैसे कि इसमें ये बेस है एक और इसमें एक लाइन खींची गई है, तो ये एक और दो, तो यानी इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, अपने दो। उस बेस लाइन को काउंट कर लेना है। दूसरा, जैसे मैं इसमें दो बेस लाइन खींच दूं, बेस लाइन के समानांतर एक और ये दो, तो इसको अगर काउंट करेंगे तो जितने हमारे ये बॉक्स होंगे उतने ही त्रिभुज होंगे। इसमें एक दो और ये तीन। तो
ये नेक्स्ट टाइप का है, जो इसके पहले हमने पढ़ा वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 था। इसी तरह से हम टाइप बाय टाइप आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों इनको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि यही आपके बेस है। आगे चल के जो हमारे कठिन से कठिन त्रिभुज आएंगे उसमें आपको ये काउंट करने में मदद करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे टाइप देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी में नेक्स्ट टाइप में है कि ये आपका त्रिभुज है और इसमें एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको काउंट कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका इस तरह का त्रिभुज है, मैंने अभी आपको इस तरह का त्रिभुज बताया था और उसमें एक ये यहां से लाइन हमने बेस में खींची थी, तो इसको हमने काउंट किया था 1 + 2, यानी इसको 1 और ये 2, और इन दोनों को काउंट कर देना है तो कितना हो गया 3। इसी तरह से आपने इसको काउंट किया और इसमें एक लाइन ये इसके समानांतर पैरेलल है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम क्या कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 6। तो आपने देखा कि पहले टाइप में हमने इस तरह से सीखा, फिर दूसरे टाइप में हमने इसके पैरेलल सीखा, और अब पैरेलल और लंबर दोनों चीजें हम देख रहे हैं कि किस कैसे काउंट करें। इसी में देखते हैं बड़े बड़े कैसे आते हैं। देखिए जैसे कि आपके एग्जाम में पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया 1 2 3 ऐसी लाइनें हैं और ये लाइन ये ऐसी खींची हुई है, तो इसमें कितने फिगर होंगे 1 2 3 4। तो हमने इसको काउंट किया 1 2 3 4, ये काउंट कर लिया। इनको काउंट करेंगे 4 3 7 7 2 9 और 1 10। जैसे कि हमने देखा इसमें 10 है। अब आपको इनको काउंट करने के बाद ये देखना है कि इसमें कितनी इसके पैरेलल लाइन खींची हुई, तो 1 और 2, तो 1 और 2, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो गया आपका 1 2, तो इसमें हो जाएगा आपका 2 3 करेंगे, क्योंकि 1 2 3 है तो इसमें 3 कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें आपके 30। तो कितने फिगर हो गए दोस्तों 30। लेकिन ध्यान दीजिए योग बात ये है कि जैसे कि आपका ये डायग्राम है 1 2 और ये लाइन खींची हुई है और फिर एक यहां से लाइन खींची हुई है, तो दोस्तों इसको इसके जैसे मत करिएगा, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। यहां तक तो ठीक है 1 2 3 ये ठीक है, देखिए ये ठीक है, इसको तो उसी तरह काउंट करेंगे 1 2 + 3, ये हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 6, यानी इसमें ये 6 हो गए। लेकिन अब आपके ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका दोगुना होगा, नहीं, इसको हम उसी तरह फिर काउंट करेंगे 1 और 2 यानी कि 1 + 2 यानी ये हो जाएगा 3 और 3 और प्लस ये 6, यानी आपकी इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं 9 त्रिभुज। तो हमने देखा टाइप बाय टाइप, पहले टाइप 1 फिर टाइप 2 फिर टाइप 3 में आए। अब इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे और हम बेस समझते जाएंगे, फिर उसके बाद हम कठिन से कठिन प्रश्नों में आएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको रोक करके अच्छी तरह से अपने नोट्स बुक में लिखते जाइएगा और समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अब देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों को काउंट करने के लिए कैसे काउंट करते हैं उनको देखिए। ये त्रिभुज का साइन है तो आप समझ जाइएगा। जैसे कि मैं बोल दूं ये आपका डायग्राम है, और तो इसमें अगर हम बोलेंगे तो इसमें तो एक ही है, लेकिन अगर इसमें एक और त्रिभुज अंदर बन जाए तो आप देखिए, अगर त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है और उसकी सभी
जो शीर्ष हैं बड़े वाले त्रिभुज को टच करती हैं, तो इनसे बनेंगे हमारे 4, 1 2 3 4। तो इसको काउंट करने के लिए कुल त्रिभुज हमारे हो जाएंगे इसमें, अंदर 4, और ये बाहर वाला 1। तो यानी कितने हो गए, ये 5। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे आगे और करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि ये है आपका डायग्राम, और इसमें एक त्रिभुज ऐसा है, फिर एक त्रिभुज ऐसा है। तो मैंने आपको बताया था हम काउंट करेंगे कि एक ये अंदर है, फिर उसके ये अंदर है, तो 4 ये हो जाएंगे हमारे, फिर 4 ये हो जाएंगे हमारे, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 5। तो इस तरह से हम जब भी कभी इस तरह के डायग्राम आए तो काउंट करना है हमको। अब नेक्स्ट टाइम इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे, और जितने भी बेस त्रिभुज होंगे उन सबको हम अच्छी तरह से सीखेंगे और कैसे काउंट करना है। उसके बाद हम आगे देखेंगे और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो पेपर में भी आए हैं वो भी क्वेश्चन देखेंगे, और आपको बताएंगे कैसे इनको काउंट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इसको नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप, जैसे ये वर्ग है, वर्ग में अगर एक ये विकर्ण है, तो जितने भी विकर्ण होंगे इसको 1 और 2, इसमें कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 2। इसी तरह से अगर ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, 2 है, तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, और जितने भी इसके अंदर ये हमारे बॉक्स बने हैं और विकर्णों से होकर अगर ये बना हुआ तो इसको जस्ट हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कितने मिलेंगे हमारे 8। इसमें देखिए ये 1 और ये हो जाए हमारा 2, इसमें 2 है और इसमें कितने 8। इनको हम क्या कर देंगे, अंदर वाले बॉक्स को काउंट करेंगे 1 1 2 3 4, और नेक्स्ट डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। चलिए इसी में और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमने ऐसा बनाया, ये सेम वही पैटर्न है लेकिन एक बॉक्स आगे बढ़ गया, तो इसको भी काउंट करने के लिए 1 2 3 4, 4 है तो जस्ट इसका डबल 8, और सेम इसमें भी 8, ये हमारे कितने हो गए 16। लेकिन दोस्तों ये चीज भी ध्यान देना है कि एक ये यहां से जो लाइन हमारी खींची हुई, तो इससे एक ये वाला त्रिभुज बनेगा और उसके बाद ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये हमारे 2 और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो गए आपके 18। तो इस वाली आकृति में आपके 18 त्रिभुज हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे भी देखेंगे कल, और उसमें नेक्स्ट लेवल का देखेंगे, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न भी देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना है, कल इसी टाइम हम मिलेंगे और डेली एक एक वीडियो करके हम जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं सभी को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नमस्कार।